हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका परिमाप और क्षेत्रफल। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए पहले। तो यहाँ पे बोला गया है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स शोड इन द एडजॉइनिंग फिगर। डाटा यहीं पे दिया हुआ है आपको। रेडियस दे दिया गया है किसका, आउटर सर्कल का, है ना। ये अगर सेंटर होता तो आउटर सर्कल का रेडियस 19 मीटर है। एंड जो ये विड्थ है ना, इन दोनों के बीच में जो पाथ फॉर्म हो रही है, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। तो दोनों सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस बताना है। नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब इसको क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सब बच्चे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आउटर सर्कल का, है ना। तो आप लिख लेंगे रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, इसको हम R1 से डिनोट कर सकते हैं, है ना। क्या है ये, 19 मीटर है, लिख लेंगे आप। उसके बाद हमें निकालना सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर। यही होता है ना परिधि का फॉर्मूला, 2 पाई आर। यहाँ पे R1 है ना, तो R1 यहाँ पे लिख देंगे हम। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू पाई है 3.14 इंटू 19, यही है। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, देखिए आप इसको कर दीजिए। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा। डायरेक्टली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे बच्चों आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, कोशिश करो कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पाओ, क्योंकि आपका समय काफी बचेगा। एक तो आप ऐसे लिख के करते हो, है ना। कैसे लिख के करते हो कि 3.14 इंटू 2। हालांकि मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इस केस में अब डायरेक्टली करने पे भी आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, ये आ जाएगा इंटू 19 मीटर, है ना। तो क्या किया मैंने, डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो किया। यहाँ पे भी तो वही करने वाले थे हम। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, तो ये आ गया 6.28। यही तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है ना। तो बच्चों अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो क्या होगा, आपका समय बचेगा। जैसे जैसे बड़ी क्लासेस आएंगी तो आपके पास बहुत सारा कैलकुलेशन करने को होगा, ठीक है। बड़े बड़े कैलकुलेशन करने को आएंगे।
तो उसमें अगर छोटी छोटी चीजों को आप ऐसे ही लिख के मल्टीप्लाई करते रहे तो काफी दिक्कत होगी। दूसरी बात, टेबल अच्छे से आप सीख लेंगे, है ना। टेबल सीख लेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब 19 को आप 6.28 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों आपको 19 का टेबल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 6.28 इंटू 19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 इंटू 9 72, 7 कैरी, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 7 कितना हो गया 25, एंड फिर आ जाएगा आपका 9 इंटू 6 54, 54 प्लस 7 कितना आ जाएगा 54 प्लस 2, 2 कैरी होगा ना। 9 इंटू 6 54 प्लस 2 56, 56 आ गया इंटू 6 2 8, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 2, ये कितना आ गया 8 और 5 13, एक हासिल 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 5 11। तो ये आ गया 119.32 मीटर। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। अगर कुछ डाउट आपको लगता है तो पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये आपका सरकमफेरेंस आ गया आउटर सर्कल का। सिमिलरली हम इनर सर्कल का भी सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिया ना आपने। अब देखिए, आगे हम करेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल। R2 से इसको डिनोट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए आउटर सर्कल का रेडियस 19 मीटर है। अगर इस पूरे रेडियस में से मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं, ये इतना माइनस कर दूं, मतलब ये वाला, तो आपका इनर सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो वो क्या होगा, 19 मीटर माइनस 9 मीटर, 10 मीटर है ना, 10 मीटर। तो ये रह गया 9 मीटर। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, सरकमफेरेंस निकालना है। नेक्स्ट में कर लेते हैं, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल क्या है, ये सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा इनर सर्कल का, ये हो जाएगा बच्चों, सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 2πr2, 2 इंटू पाई है 3.14 इंटू 9 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो वापस से 6.28 इंटू 9 मीटर। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं ना आप, कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 72, 7 हासिल, 9 इंटू 2 18 प्लस 7 25, और फिर कितना आ गया 2 हासिल, 9 इंटू 6 54 और 2 56, तो 56.52 मीटर। ये आंसर आ जाना चाहिए। ये हमने डायरेक्ट किया है क्योंकि आपको 9 का टेबल आता है, तो आपका देखिए समय भी बचता है इस चीज में। अब आप लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर द circumference of outer circle is 119.32 मीटर, यही था ना, 119.32 मीटर।
and inner circle is 56.52 मीटर। दैट्स इट, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे बोला गया, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स, टेक पाई इज इक्वल टू 22.7। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है आपका। क्या बोला गया है कि एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया है और इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ये पहिया, है ना, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लो। अब इसने क्या किया, यहां से घूमना शुरू किया, अभी इस पॉइंट के कांटेक्ट में है ना, तो ऐसे घूमेगा तो एक समय ऐसा होगा कि ये पहिया यहाँ पे आ जाएगा और जो ये पॉइंट है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। और ऐसे घूमते घूमते आगे आएगा ये और यहाँ पे आके ये पूरा चक्कर लगा के, है ना, जो ये पॉइंट था ये वाला पूरा चक्कर लगा के वापस से यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक रोटेशन इसका पूरा हो गया, ऐसा बोलते हैं कि एक बारी पहिया पूरा घूम गया है। तो एक बारी घूमने में इसने कितनी दूरी तय की, ये समझ सकते हो आप। तो इसने कितनी दूरी तय की यहाँ से यहाँ के बीच में, अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो कितना होगा ये, जितना इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि होगी, इसकी परिधि के बराबर ये दूरी तय की है इसने। ठीक है, तभी तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करें तो इसका सरकमफेरेंस हो गया, और ये पॉइंट अगर घूम के वापस यहीं पे आया है तो इसकी परिधि के बराबर ही दूरी तय हुई है। तो अब बताइए कि सबसे पहले हम ये निकाल सकते हैं कि इसकी परिधि कितनी है, यानी एक रोटेशन में उतनी ही दूरी तय करेगा। तो कितने रोटेशन चाहिए कि 352 मीटर की दूरी तय कर ले, तो वो आपको बताना है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। देखिए इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार कर रहे हैं।
तो सबसे पहले भाई हमें नहीं पता कितने रोटेशन चाहिए, तो हम उन रोटेशन को n मान लेते हैं। लेट द व्हील रोटेट n times to go 352 मीटर। मतलब हमने ये मान लिया कि जो व्हील है वो n बार रोटेट करता है, n की जगह x भी कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं। तो इतने बार उसने रोटेट किया, इतने बार वो व्हील घूमा ताकि वो इतनी दूरी तय कर सके। समझ गए? इस तरह भी कर सकते हैं आप। बाकी दूसरा तरीका ये है, इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे आप, है ना। मेन तो सरकमफेरेंस निकालना है, सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। और जो सरकमफेरेंस आएगा, अगर इस 352 मीटर को पहले तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर में, यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना बच्चों। उसके बाद इसको कितना आ जाएगा मीटर से सेंटीमीटर में, 35200। इसको इससे भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएगा, कितनी बार रोटेट किया है। समझ गए? ये कुछ इस तरह है। देखिए एग्जांपल है, जैसे ऐसे होता है ना कि भाई 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं, मुझे 10 बच्चों में बांटने हैं ये 100 रुपए। तो हर एक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? तो क्या करते हैं हम, मान लिया कि हमने क्या किया, एक बच्चे में कितने बांटे, 10 रुपए बांटे, तो टोटल कितने बच्चों में बटे, वो n बच्चों में बटे। या तो इस तरह कर सकते हैं, या फिर सीधा आप 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 10 रुपए बच्चे बटे हैं एक बच्चे में, ठीक है। या फिर अगर आपको ये बताया गया है कि 10 रुपए बांटने हैं, है ना, ये बताया गया है कि एक बच्चे को 10 रुपए देने हैं, तो कितने बच्चों में बटेंगे ये, तो 10 बच्चों में बटेंगे। ऐसे ही करते हैं। तो सेम यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो दोनों में से कैसे भी आप कर सकते हैं, अल्टीमेटली हमें करना वही पड़ेगा। अब देखिए, आपको पता है रेडियस कितना है ऑफ द व्हील, ये है 28 सेंटीमीटर है, एंड टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा, ये है 352 मीटर, 352 मीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इतना आ गया आपका 35,200 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, है ना, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील। क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो व्हील कवर करेगा, ये हो जाएगा बच्चों n इंटू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ये चीज समझे आप? देखिए, अगर मैं इसकी परिधि निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि व्हील n टाइम्स घूम रहा है इतनी दूरी तय करने के लिए, तो मैंने सरकमफेरेंस निकाला, उसको n से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल दूरी तय की हुई आ गई, जो कि 35,200 है। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 35,200 इज इक्वल टू n इंटू 2πr, है ना। अब इसका रेडियस कितना है, 35,200 बाय 2πr इज इक्वल टू n। यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, नोट करेंगे पहले यहाँ तक। ठीक है, आगे करेंगे इसको, n इज इक्वल टू 35,200 अपॉन 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू r कितना है आपके पास यहाँ पे 28।
है ना, और ये नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएगा, इतने रोटेशंस। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4, 7 चौक 28 आ गया। ठीक है, अब इनको सबको आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 11 दूनी 22, और इसको इससे करेंगे तो 11 या 33, कितना बच गया, 2 बच गया, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया, n इज इक्वल टू 3200 बाय 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। तो 16 दूनी कितना होता है, 32, तो ये आ गया 200। तो आप बोल सकते हैं therefore wheel rotates 200 times to go 352 मीटर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये बोला गया, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन बताया गया है बच्चों, यहाँ पे भी समझना आप बात को। देखिए, ये एक घड़ी है आपके पास, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये घड़ी हो गई। अब यहाँ पे हम बना देते हैं मिनट एंड। तो मिनट हैंड बनाने के लिए ये इसका अगर सर्कल सेंटर हो गया, ठीक है। अब समझना, ये सुई 12 पे है अभी। तो अब क्या बोला है, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई है ना बच्चों, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये एक क्या है, सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। अब मुझे ये बताइए, 1 घंटा कितनी मिनट में होता है, 60 मिनट में। 1 घंटा पूरा कब होगा, जब ये मिनट हैंड ऐसे घूम के चल के पूरा चक्कर काटेगा। इस घड़ी का टाइम सबको देखना आता है ना बच्चों, छोटी क्लासेस में आपने सीखा है। तो जब ये वापस से घूम के यहीं पे आ जाएगा तो 1 आवर पूरा हो जाएगा। तो मतलब 1 आवर में कितनी दूरी तय करेगी इसकी टिप, इसके सरकमफेरेंस के बराबर, है ना। सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करनी चाहिए। अब सरकमफेरेंस तो सबको निकालना आता है ना, इजीली निकाल सकते हैं। तो नोट करेंगे बच्चों, और इसको होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।